बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे छोटे भाई हैं तलाल। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है यूनिसेक्स फॉर एवरीबॉडी और इस कंपनी का नाम है फ्रेगरेंस वन। ये बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर जेरेमी फ्रेगरेंस, ये उनकी लॉन्च की हुई फ्रेगरेंस है और बहुत ही सिंपल पैकिंग के अंदर आप लोगों ने इसकी पैकिंग तो देखी होगी। ये आप देख सकते हैं, सिंपल गत्ते का बॉक्स है, इसके ऊपर फ्रंट पे जस्ट बॉटल बनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये इसकी 50 ml की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर जस्ट यूनिसेक्स फॉर एवरीबॉडी लिखा हुआ है। बाकी इसकी बॉटल सिंपल ग्लास, ब्लैक ग्लास की है, जो कि लिटरली ट्रांसपेरेंट टाइप है और बहुत ही सिंपल इसका कैप है और बहुत ही सिंपल स्प्रे है। खैर, फॉर मी मेरे लिए पैकिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती किसी भी फ्रेगरेंस की। मेरा इस वीडियो में आज तलाल को साथ बिठाने का मकसद ये था कि मैं दो पर्सपेक्टिव इस फ्रेगरेंस से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव जिसके अंदर मैं आपको फ्रेगरेंस डिफाइन भी करूंगा, और एक पर्सपेक्टिव मेरे छोटे भाई का जिसने ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल की, मुझसे ली, उसने ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल की, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेगा। ठीक है, मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी इसके ब्रांड के बारे में बताए बगैर, बाकी कुछ बातें किए बगैर, मैं सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर हम तलाल की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 2020 की ये लॉन्च है और जहाँ तक मुझे तो ये मेरे बड़े प्यारे भाई उस्मान बेग हैं जनावाला से, उन्होंने मुझे ये भेजी गिफ्ट। उन्होंने कहा दिल भाई यार इस ब्रांड को भी कोई थोड़ा नजरे करम करें, इसके ऊपर थोड़े रिव्यूज वगैरह बनाएं। मुझे इस ब्रांड की जो सबसे ज्यादा खास बात लगी वो ये थी कि इसने हर ओकेजन के लिए, जेरेमी फ्रेगरेंस ने एक अलग फ्रेगरेंस बनाई हुई है और डिफाइन कर दिया है नाम के जरिए। लाइक ऑफिस के लिए बनाई तो उसका नाम ही ऑफिस रख दिया कि भाई ये ऑफिस में लगानी है आपने। ठीक है, एक उनकी डेट के लिहाज से भी है, एक फ्रेगरेंस उन्होंने डेट के नाम से बनाई, एक उन्होंने ये बनाई यूनिसेक्स। यूनिसेक्स का मतलब ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं इजीली। क्या लगा सकते हैं या नहीं, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, फिर तलाल से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। बारी मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन कर दूं। सबसे पहले तो मैं अपने उस्मान बेग भाई का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने ये जर्मनी से मंगवाई, आई थिंक 2 बॉटल्स मंगवाई थी और एक बॉटल उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, एक उनके अपने पास है। प्राइस के लिहाज से अगर बात की जाए आई थिंक 20,000 रुपीज से नीचे नीचे आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाएगी। गिफ्ट है, मैं इसकी प्राइस नहीं मालूम कर सका, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर देता हूँ, प्राइस आप लोग खुद देख लीजिएगा, लेकिन 20,000 से नीचे नीचे। मैं आप लोगों को अब इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे 2020 की लॉन्च है, बेसिकली आज से 2 साल कबल ये लॉन्च हुई थी 2020 के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। देखें, सिनेमन जिसको दारचीनी भी कहते हैं, उसकी खुशबू 2-3 किस्म की होती है। अगर वो स्टिक के अंदर हो तो उसकी खुशबू स्वीट वुडी टाइप होती है। अगर आप उसका पाउडर बना लें सिनेमन का, तो उसकी खुशबू स्वीट के साथ साथ स्पाइसी भी हो जाती है और वुडी स्ट्रक्चर उसका लिटरली कहीं ना कहीं गुम जाता है। ठीक है, और तीसरी खुशबू उसकी होती है कि सिनेमन को आप फ्राई कर लें ऑयल के अंदर। अब आप लोग कहते हैं दिल भाई आप खुशबू डिफाइन करते करते किचन में पहुंच जाते हैं और किचन की, अब देखें सिनेमन जो है वो किचन का ही आइटम है ना, वो आपको किचन के अंदर ही मिलेगा, वो आपको कहीं पे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के अंदर तो मिलेगा नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे किचन की तरफ फिर जाना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके स्टार्ट में लिटरली क्रश्ड पाउडर्ड सिनेमन की जो एक बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है वो अकेली नहीं आती, वो उसके साथ एक लिपस्टिक की प्रॉपर खुशबू आती है। नोट्स की अगर हम बात करें तो इसके फ्रेग्रेंस के अंदर सिर्फ 3 नोट्स लिखे हुए हैं, बर्गमॉट, सिनेमन एंड एलिमी। एलिमी कहते हैं हम उसको, चीड़ बोलते हैं गोंद, गोंद की तरह वो होती है, दरख्त के साथ लगी होती है। बहरहाल चीड़ की एक अलग सी खुशबू होती है। लेकिन मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ, इसको नोट्स के ऊपर मत जाइएगा, बड़े डिसीविंग से नोट्स हैं। मुझे इसमें प्रॉपर लिपस्टिक का नोट मिला है, प्रॉपर। तो इसके स्टार्ट में सिनेमन, लेकिन साथ लिपस्टिक की एक प्रॉपर खुशबू मुझे इसके साथ मिली, बटरी सी क्रीमी सी लिपस्टिक। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। और सिनेमन कौन सा, पाउडर बेस्ड सिनेमन, यानी जो कि पाउडर बन चुका हो, वो स्वीट तो होती है लेकिन साथ साथ थोड़ी सी स्पाइसी भी हो जाती है। तो सिनेमन, स्पाइसी सिनेमन एंड लिपस्टिक इन द स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर इसका जो लिपस्टिक होता है वो थोड़ा सा पाउडरी होता जाता है, यानी जो लिपस्टिक का नोट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता जाता है
और सिनेमन जो है वो थोड़ा डाउन होता जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके सिनेमन को जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, फ्राइड सिनेमन की तरह भी। यानी जिस तरह पुलाव के अंदर आप कभी सिनेमन डालें स्टिक, तो जब आप पुलाव खा रहे होते हैं और उसके अंदर से सिनेमन निकले तो उसका जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी इस तरह की होती है, स्पाइसी सी, वार्म स्पाइसी सी। तो वो वार्म स्पाइसी सी सिनेमन की खुशबू इसके अंदर से आती है और लिपस्टिक वहां पे फिर स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। आई डोंट नो, इसके नोट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉपर लिपस्टिकी फील आया, पाउडरी फील आया। थर्ड फेज के अंदर जो कि मेरा भी चल रहा है, लगभग 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। थर्ड फेज के अंदर इसमें बहुत ही स्वीट किस्म का एक वनीला इंट्रोड्यूस होता है जो कि पाउडरी भी है, स्पाइसी स्वीट पाउडरी वनीला। मैं इतना ही इसको डिफाइन कर सकता हूं। इसके थर्ड फेज में उसकी खुशबू आती है। और अगर आप थोड़ा सा रिजेम्बलेंस के लिए कहें तो शुगर को क्रश करें आप, उस शुगर के जो पाउडर की खुशबू होगी उसके साथ वनीला एसेंस की खुशबू को ऐड कर लें तो वो बनता है इसका थर्ड फेज। क्या आपको ये किसी फ्रेग्रेंस की याद दिलाता है? यस, ये याद दिलाता है आपको जॉन पॉल गोल्डशियर का जो अल्ट्रा मेल है उसकी। क्या आपको इसके अलावा किसी और फ्रेग्रेंस की याद दिलाता है? यस, ये आपको हल्की फुल्की इंपीरियो अरमानी की स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली की याद दिलाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं याद दिलाता है, 100% उनकी कॉपी नहीं है क्योंकि उन दोनों में आयरस नोट इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तो थी इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम तलाल से उसका पर्सपेक्टिव मालूम करते हैं क्योंकि उसने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की है। वो अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करेगा, फिर हम अपने पैटर्न की तरफ चलेंगे, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वो भी हम दोनों इकट्ठे डिस्कस करेंगे। तो तलाल, टेक दिस बॉटल एंड शेयर योर व्यूज अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। यार पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। रिफ्रेशिंग, ओके। और अबिट जिस तरह थोड़ा सा बबल गम अच्छा, आपको बबल गम भी लगी? बबल गम जिस तरह। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऑल इन वन स्टाइल का लगा कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, हर जगह चलेगा, कहीं भी लगा सकते हैं। और दूसरा जो जहाँ तक मुझे आपने जो इसकी प्राइस मुझे बताई है, प्राइस के हिसाब से ये थोड़ा सा ये वो फ्रेगनेंस है जो थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है। ओके, ठीक है, जो मतलब कि इंसान अपने तक रखे और अगर इंसान को खुद पसंद है तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। लेकिन प्राइस के हिसाब से मैं फिर भी ये कहूँगा कि अ बिट पर्सनल है, ये वो नहीं है कि आप भी यूज़ कर सकते हैं और पर्सनल। ओके, तो ये था जी तलाल का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मेरी तरफ से ये हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। तलाल, आप क्या कहते हो एज के बारे में? ये किस एज का बंदा लगाए तो ज्यादा अच्छी लगेगी उस पर? मेरे ख्याल से यंगस्टर्स की भी ठीक है। ओके, और जो यंगस्टर्स से आगे वाली एज है उसमें भी परफेक्ट है। ओके, यानी यंगस्टर्स और मिडिल एज का। यंगस्टर, ओके, ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे ख्याल में ओल्ड एज वाले इस तरह की स्वीट फ्रेग्रेंसेस को ज्यादा, लेकिन ऑल इन वन स्टाइल की है ये, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, मतलब हर जगह चल जाएगी, हर जगह चल जाएगी, हर जगह चल। ओके, एज हो गया। जेंडर की बात करते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है यूनिसेक्स फॉर एवरी बॉडी, यूनिसेक्स फॉर एवरी बॉडी। फॉर मी, अगर इसमें लिपस्टिक का नोट हटा दिया जाए अगर, तो ये कहीं से फेमिनिन फ्रेग्रेंस नहीं है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तलाल का पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में जानते हैं। तलाल, क्या आपको लगता है कि ये लेडीज भी लगा सकती हैं? लगा सकती हैं, लगा सकती हैं, लगा सकते हैं। ओके। और वही रीजन सेम है, लिपस्टिक की वो जो एक लाइट सी फ्रेग्रेंस है ना, बिल्कुल एक लाइट, जिस तरह बबल गम के साथ वो उसकी फील आ रही है लिपस्टिक। यस यस, बिल्कुल वो चीज है। ओके, तो तलाल जो इसको बबल गम कह रहा है, मैं वो समझ सकता हूं कि वो स्वीट पाउडरी वनीला की एक खुशबू है। वो बबल गम कह रहा है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो तलाल भी कहता है कि लगा सकते हैं, अगर लिपस्टिक ना हो तो नहीं लगा सकती लेडीज, बट मैं भी यही कहता हूं कि अगर लिपस्टिक ही ना होती तो ये लेडीज ना लगा सकती। इस लिपस्टिक का ये मतलब नहीं है कि ये जेंट्स नहीं लगा सकते, इक्वली लगा सकते हैं, बल्कि जेंट्स की तरफ ज्यादा लीन करती है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझे 10वां घंटा है, लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोजेक्शन फॉर मी 1 घंटे तक इसने सिर्फ प्रोजेक्ट किया, उसके बाद इसने प्रोजेक्ट नहीं किया। तलाल, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? आपके ऊपर ये फ्रेग्रेंस कैसी चली? काफी अच्छी है, बल्कि इवन कि अभी तक मुझे फील हो रही है कि अभी तक लाइक वो जो आप बता रहे थे ना कि लास्ट में जो एक बबल गम, और अब मेरे लिए वो बबल गम है और आपके लिए वो लिपस्टिक की एक वो है, ठीक। तो मेरे ख्याल से अभी तक इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग, मुझे तकरीबन लगाए हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। ओके ओके ओके।
तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, फॉर मी ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तलाल आप क्या कहते हो, ये किस वेदर में ज्यादा मजा करेगी? गर्मियों में लगा सकते हैं क्या आप? मेरे ख्याल से ये समर की है। आपके ख्याल से समर की? मेरे ख्याल से समर ओके, आपके ख्याल से समर की है। क्योंकि मैंने इसको इस तरह से नोटिस किया है कि मैं ड्राइव करके आ रहा था तो मेरी गाड़ी में हीटर ऑन था, तो ये हीटर की वजह से इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो और इनहैंस हुई है। तो मैंने कहा कि शायद ये समर में और ज्यादा इफेक्टिव काम करे। खैर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम माय साइड। ये एक फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। ओकेजन की अगर हम बात करें तो ऑफिस में ठीक है लगाई जा सकती है, बट बेसिकली ये एक जिम के अलावा आप किसी भी फंक्शन के ऊपर लगा सकते हैं। अब तलाल बताएगा कि तला का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। नहीं, मेरे ख्याल से फंक्शंस के लिए वो जो दूसरी वाली फ्रेग्रेंस है ना वो ज्यादा बेहतर है। ओके, ये ऑल इन वन है। अच्छा, ये हर जगह पे लगाई ये हर जगह पे लगाई जा सकती है, लेकिन ये प्राइवेट हो जाती है ना थोड़ी सी, लेकिन जो फंक्शंस के लिए है वो और बहुत ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास, इसलिए। तो तलाल मेरी वैसे नीश फ्रेग्रेंसेस को भी चेक करता रहता है, डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस को भी चेक करता रहता है। इसकी अपनी भी पास काफ़ी परफ्यूम्स हैं जो कि ये इस्तेमाल करता रहता है। इसके कुछ फेवरेट्स भी हैं। तो तलाल आपके फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से कौन कौन से हैं? मुझे जहाँ तक लगता है ब्लू दी शनेल ब्लू दी शनेल तो ब्लू दी शनेल तलाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। EDT, उसका EDT वर्जन बहुत पसंद है। YSL का YEDP इसको बहुत पसंद है। क्योंकि ये सारे मुझे तो जिम वेयर में पसंद आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी वार्म होती जाती है वैसे वैसे इनकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो ज्यादा पता लगती है। ठीक। तो बहरहाल ये चेक करता रहता है। तो इसको ये अच्छा तलाल, अगर आपको बोला जाए कि 10 में से इसको मार्क्स दें तो आप इस फ्रेग्रेंस को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? अगर ओरिजिनली देखा जाए तो उसको 7 मिलेंगे। ओके, और ये 7 भी इसके लिए बहुत है। ठीक है, 7। तो देखें, 2 पर्सपेक्टिव आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। ये इस ब्रांड की मेरी पहली फ्रेग्रेंस थी, यूनिसेक्स, और मुझे अच्छा लगा। तलाल असल में इस वीडियो में तलाल को इंक्लूड करने का मकसद ये था कि इसको भी ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करनी थी। इसने इस्तेमाल की, इसने अपना पर्सपेक्टिव मुझसे शेयर किया। मैंने कहा यार आप अपना पर्सपेक्टिव पब्लिक के साथ शेयर करो, पब्लिक भी देखो आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी जी आज की हमारी फ्रेग्रेंस 1 की यूनिसेक्स फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।